चलो देखो इधर, कल हम लोग पढ़े थे वृत्त के बारे में और 10.1 खत्म हो गया था नहीं। 10.1 देखो, पहला बता, सबका आंसर बता दिए थे ना लगभग। इसमें कुछ नहीं है, सब जो बताए थे उसमें ही है। अब देखो 10.2 में जो है ना, 10.2 नहीं, पहले प्रमेय है 10.2 नहीं। देखो एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं किसी भी वृत्त पे, वो पहले देखते हैं। इधर इधर देखो, ये देखो एगो कोई वृत्त है, ठीक। अच्छा बताओ, जब कोई वृत्त के अंदर एक बिंदु ले ले, ठीक, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है ना, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है। वृत्त के अंदर अगर हम कोई बिंदु ले लें और बोलेंगे इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, क्या खिंचाएगा इस बिंदु से? इस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खिंचाएगा रे? ये कोई स्पर्श रेखा बताओ, इससे अंदर से कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त के अंदर से कभी भी? तो हम जब भी वृत्त स्पर्श रेखा किसी वृत्त पे खींचते हैं तो उसको हमेशा क्या करते हैं, या तो वृत्त पर बिंदु कोई लेंगे, वृत्त के बाहरी बिंदु पर मतलब परिधि पर, नहीं तो या तो वृत्त के बाहरी बिंदु मतलब वृत्त के अंदर नहीं बाहर। जैसे कि मान लो एगो कोई वृत्त है, ओ केंद्र वाला, ये भी वृत्त है, ये पी केंद्र वाला मान लेते हैं, ठीक। इसमें देखो अगर हम इसके बाहर ले लिए बिंदु कहीं यहाँ पे, ठीक, अब बता इस पे हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कितना खींच सकते हैं? अरे किसी एक बिंदु पे एक ही खींचते हैं बेवकूफ, अनंत कैसे खींचते हैं? अनंत जा सकते हैं, वो छोड़ो ना। तो हम खींच कितना सकते हैं किसी एक बिंदु पर? एक ही खींच सकते हैं नहीं। ये हो गया। और एक कंडीशन रहेगा कि कोई वृत्त है और बोलेगा कि इसके कहीं बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु से इस बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? देखो कितना खींच सकते हैं। एगो तो मान लो कि हम यहां से खींचेंगे नहीं, ये एक स्पर्श रेखा हुआ, और एगो मान ले यहां से खींचेंगे, मतलब इस बिंदु से हम कितना रेखा खींच पा रहे हैं? क्या इससे ज्यादा खींच पाएंगे? हाँ, इसी बिंदु से और भी स्पर्श रेखा इस पे खींच सकते हैं। जहां भी खींचेंगे, मान लो अब एक और कोशिश भी करेंगे खींचने का तो इसे प्रतिच्छेद कर देगा नहीं। ऐसा रेखा खींचना है जो कि इसे स्पर्श करते हुए निकल जाए किसी एक बिंदु पे नहीं। तो एगो इधर हो सकता है और एक इधर हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो हम क्या लिख सकते, क्या तीन ही कंडीशन हो सकता है। एक तो क्या है, वृत्त के अंदर जो है हम तो स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते हैं वृत्त के अंदर के किसी बिंदु से। दूसरी कि वृत्त के बाहरी बिंदु मतलब अगर उसके परिधि पर कोई बिंदु लें तो हम एक ही रेखा खींच सकते हैं नहीं। और उसके बाहरी बिंदु से, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से पूछेगा कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो 2 खींचा जा सकता है नहीं। तो ये थोड़ा सा लिख लेना, हेडिंग देना, ऊपर पे लिखो, ऊपर पे हेडिंग दो। एक बिंदु से एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक। हो गया, लिख लिए हेडिंग। हाँ अभी नहीं लिखाएंगे तब, अभी नहीं। ये पहले हेडिंग दे दो, उसके बाद इसमें लिखना है।
तीन कंडीशन बताए ना, तीनों के बारे में लिखना है, फिर तीनों फोटो भी बना लेना है, कोई दिक्कत? चलो लिखो, उसमें लिखो, पहला लिखो, एक नंबर, हाँ नीचे पहला लिखो, लिखो वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर स्थित, स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली, जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं, जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है, कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है, कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। हो गया? हम क्या लिखा है? वृत्त के अंदर से जाने वाली कोई भी रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा नहीं होती है। तो ये फर्स्ट में बना लेना, ऐसा वाला फोटो, ये वाला। अब बोल दिए तो नहीं एक बार में समझता है, ये बोलना जरूरी है। चलो जल्दी इसको बना लो, इसको दूसरा खंड। चलो हो गया रे, चलो दूसरा लिखो, दूसरा लिखोगे, दूसरा लिखो वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से वृत्त पर, वृत्त पर केवल एक, केवल एक वृत्त पर, वृत्त पर लिखा ना, वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, नहीं, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हो गया? ये वाला देखो दूसरा नंबर में हम क्या लिखा है? वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित है ना, ना अंदर है ना बाहर है, वृत्त पर है स्थित, वृत्त पर स्थित जो है ना, किसी बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक बिंदु पर, नहीं? तो ये वाला बना लोगे कंडीशन। उसके बाद कौन सा? 3 नंबर, 3 नंबर लिखोगे ये वाला, लिखो 3 नंबर लिखो पहले, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, स्थित किसी बिंदु, स्थित किसी बिंदु से जाने वाली, जाने वाली वृत्त पर, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा, जाने वाली दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितना? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखो P एक बिंदु है जो कि वृत्त के बाहर है, यहां से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इस पे दो ही खींची जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक? तो बाहर रहेगा तो दो, वृत्त पे रहेगा तो एक, वृत्त के अंदर रहेगा कोई नहीं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरा हम बनाना।
हो गया? कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ? कुछ नहीं, हो गया रे। इधर कौन कौन लड़की नहीं आई रे? बहुत कम लड़की। कौन? आशा और फर्जीना। अच्छा चलो, हो गया, इसको मिटा दें। चलो अब हम लोग चलो रुक जा। चलो अब देखो, अरे प्रमेय नंबर अब आ जाते हैं 10.2 पे। सुनो, कल बता दिए थे प्रमेय 10.1, 10.2। ठीक, आज 10.2। देखो 10.2 बहुत हल्का है, इसमें कोई भारी वाला बात नहीं है, शांत रहना। चलो देखो 10.2 में है, देखो कहता है कि 10.2 वही है, कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमें साबित करना है। नहीं, हमें क्या साबित करना है? देखो कोई भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचे जा सकता है, पहले बताओ। दो। मान ले यहां से एक बाह्य बिंदु ले लिए, ठीक, इससे जो है इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये एक खींच दिए और ये दूसरा, ठीक, ये हो गया दूसरा स्पर्श रेखा और ये पहला। सुनो, ये स्पर्श रेखा जो है कहां तक होता है? जहां स्पर्श कर गया वृत्त को वहीं तक ना। इधर तो इतना फालतू ही खींचे है नहीं। चलो इधर देखो, ये हो गया, इसको मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं एन और यहाँ पी। देखो अब यहाँ समझो, पी एक बिंदु है जो कि केंद्र ओ वाला वृत्त है एक, ठीक, केंद्र ओ वाला क्या है? वृत्त है। और पी एक बिंदु है जो कि बाहर में स्थित है, इससे दो गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। और कितना खींचा? और इससे ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। तो साबित ये करने बोल रहा है कि ये स्पर्श रेखा का लंबाई और ये स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, यही प्रमेय नंबर कितना 10 में बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? बराबर। ठीक, तो यही हमें साबित करना है। कोई दिक्कत? तो प्रमेय पहले कौन सा है? ये प्रमेय 10.2 है। कोई दिक्कत? रहने दो, क्या ही चलता है, इसी में देख लेना, क्या ही दिक्कत। चलो इधर देखो, तो 10.2 जो है, अरे इससे जो पहले चीज बताए, क्या वो समझने वाली बात नहीं था? बेवकूफ पहला बात करते हो। चलो इधर देखो, चलो पहले हम जो दिया है वो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? तो इसमें दिया क्या गया? दिया नहीं, मान लेते हैं, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है, जो वृत्त को क्रमशः M तथा N बिंदु पर क्या करता है रे? स्पर्श करता है, स्पर्श करती है। तो साबित करना है कि, क्या साबित करना है? देखो तो पी एम बराबर पी एन, यही साबित बोल रहा है करने, यही ना रे? देखो पी एम बराबर पी एन, यही ना साबित करना है हमें कि दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा? बराबर। एक चीज देखो, साबित करने से पहले इसमें कुछ रचना करना होगा। यहाँ देखो रे, हम लोग 10.1 में क्या पढ़े हैं कि कोई भी जो है केंद्र से जो है स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। उस पे नहीं पढ़े हैं? अगर इसको हम यहां से इधर मिला दें,
ठीक, और इसको भी यहां से इधर मिला दें तो क्या ये लंब का काम करेगा? इस पे नहीं करेगा। ये लंब है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है, नहीं। और ये हम 10.1 में पढ़ लिए। और अगर हम इसको मिला देते हैं, एक काम इसको भी करते हैं, P और O को क्या करते हैं? मिला दिए। ठीक, अब देखो तो ये समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। चलो रचना में आते हैं, रचना में जो किए वो लिख लेते हैं। देखो हम क्या किए, OM तथा ON त्रिज्या तथा PO को मिला दिया। देखो जो किए वही, OM और ON क्या है? त्रिज्या है ना, दोनों को क्या किए, और फिर PO को भी क्या किए? मिला दिए। जितना किए उतना लिख दिया। अब आ जाओ प्रमाण में, प्रमाण में आ जाओ। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है इसमें, बस दोनों को सर्वांगसम कर देना है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम अगर हम कर दिए तो क्या ये रेखा और ये रेखा नहीं बराबर हो जाएगा? अगर ये और ये त्रिभुज को सर्वांगसम, अब सर्वांगसम कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम त्रिभुज क्या ले लेते हैं? PMO ले लेते हैं ना, POM ले लो, नहीं PMO लो। त्रिभुज PMO तथा त्रिभुज PNO में आ जाओ, देखते हैं क्या क्या बराबर है। एक चीज देखो, इधर 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है ना? इधर 90 डिग्री है और इधर भी क्या है? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि कोण M बराबर कोण N बराबर कितना है? 90 डिग्री। नहीं, ये कहां से आया है रे? रचना। रचना से कोई दिक्कत? दूसरी बात देखो, अगर ये 90 है, अच्छा ये देखो, ये इसका त्रिज्या है OM और ये इसका ON भी त्रिज्या है ना? वृत्त में त्रिज्या तो समान ही होता है ना, तो OM बराबर ON नहीं हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं OM बराबर ON। कोई दिक्कत? ये क्या है? वैसे त्रिज्या है, नहीं है त्रिज्या वृत्त की। और दूसरा देखो कि PO और PO दोनों में है कि नहीं? कॉमन है, तो लिखेंगे PO बराबर PO। ये क्या है? कॉमन। तीन चीज बराबर हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है, नहीं? तो ये दोनों क्या हो गया? सर्वांगसम। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज PMO सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा? PNO। ये किससे हुआ रे? तो RHS से। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? RHS से क्या हुआ? ये दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, नहीं? अब देखो, जैसे ये सर्वांगसम हुआ तो इसका सारा अंग समान हो जाएगा। तो इसमें ये जो है PM बराबर किसके बराबर हो जाएगा? PN के, नहीं? तो हम लिख सकते हैं इसीलिए, इसीलिए संगत भुजा क्या होगा? समान। भुजा समान होगा, समान अनुपात नहीं, वो समरूप में होता है, ये सर्वांगसम है तो समान होगा। तो अब बताओ क्या PM बराबर PN बोल सकते हैं? तो लिखेंगे PM बराबर है PN के। यही तो हमें प्रूव करना था। कोई दिक्कत? क्या हुआ? हो गया ना पूरा? चलो वीडियो रोक दो।